हैं आज का टेस्ट। आज का हम लोग का क्लास है मैथ का टेस्ट सीरीज पार्ट नंबर 15। इससे पहले हम आपके लिए 14 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। जाके आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहां जाके चेक कर सकते हैं, या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्कूल टीचर एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। सी टेट, यूपी टेट, बी टेट, MP टेट, H टेट, J टेट एंड ऑल स्टेट टेट, आप जहाँ से भी हैं वहाँ की टेट की तैयारी कर रहे हैं सभी अपने अपने राज्यों की, सभी टेट के लिए ये इम्पोर्टेंट है। सभी टेट के लिए वीडियो है। टेस्ट सीरीज जो हम लाते हैं वो सभी टेट के लिए, क्योंकि NCERT बेस्ड बुक से हम प्योर NCERT बुक से लेते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपको सिर्फ NCERT की किताबों में देखने के लिए मिलेंगे, आप बाकी कहीं से भी आपको देखने नहीं मिलती है। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो होते हैं हम हर वीडियो में आपके लिए लास्ट में एक क्वेश्चन छोड़ते हैं ताकि आपको कमेंट में जवाब देना होता है और अगले पार्ट में हम उसका राइट आंसर बताते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं राइट आंसर देते हैं लेकिन किसी का नहीं बन पाता, क्योंकि पहले तो मैं सिंपल सा क्वेश्चन इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि लो बेस पे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सबको मैथ समझ आ जाए। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं हमारा व्हाट्सएप नंबर 7634993536, इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप करके कंप्लीट नोट्स ले लेनी है। कंप्लीट नोट्स लेने के लिए आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप करनी होगी और यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट की आपको नोट्स मिल जाएगी। ठीक है, ऑल सब्जेक्ट की नोट्स आपके लिए सिंपल और सरल लैंग्वेज में मैंने आपके लिए तैयार किए हुए हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आराम से उसमें मिलेंगे आपको। NCF 2005 का फोकस उसमें पूरा दिया गया है। आपको जो मैथ का 15 नंबर का जो पैडागोजी है वो आपको डेली बाय डेली क्लास मिलती है। फिर 15 नंबर का जो क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैंने आपको टेस्ट सीरीज में करवा रहा हूँ। आपको आसानी से टेस्ट सीरीज कीजिए, आपके मार्क्स बिल्कुल नहीं कटेंगे सी टेट या किसी भी टेट में। इसके बाद हमारी क्लास आती है CDP की, फिर उसके बाद EVS की क्लास आती है। उसके बाद फिर 8 बजे आपको हिंदी क्लास आती है। तो आप तीनों क्लास मिस ना करें। मैथ की क्लास, CDP, EVS, हिंदी, आपकी जितने भी सारे सी टेट के कंटेंट हैं सब सारे के सारे आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। क्वेश्चन नंबर 1 है 8 5/6 भागा 10 11/36 का मान क्या होगा। यह क्वेश्चन आपके पार्ट टेस्ट सीरीज को पार्ट जो 14 नंबर पार्ट था उसमें मैंने आपको लिए कमेंट में आंसर देने के लिए कहा था। बहुत सारे स्टूडेंट ने आंसर दिए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ने आंसर नहीं दिए, तो उनके लिए मैं इस वीडियो में उसे आंसर दूंगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन लेंगे 8 5/6 भागा 10 11/36। इसको करेंगे हम, यहाँ पे कर लेते हैं। 8 को 6 बार करेंगे 48 आएगा, प्लस 5/6 डिवाइडेड, इसको करेंगे 36 को 10 से गुना करेंगे तो 36 को 10 से गुना करने पर हमारे पास आता है 360 प्लस 11/36। अब यहाँ पर हमारे आ जाएगा 48 को 5 से गुना करेंगे तो 53/6 भागा 360 को 11 से जोड़ेंगे तो 371/36 आ जाएगा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको पलट देते हैं जैसा कि आपको पता होगा। यहाँ पर हम करेंगे 53/6 भागा, इसको ऊपर कर देंगे, विद कर्म कर सकते हैं जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया 371। इसको 6 बार काटेंगे, 6 का 36। 53 को 7 बार काटेंगे तो आएगा 371। तो हमारे पास आएगा 6/7। इज दैट राइट आंसर। तो चलिए यहाँ पर 6/7 ऑप्शन कहाँ पर आपको दिखाई देता है, 6/7 ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर।
कितने सिंपल तरीके से, इस तरीके से मैथ आपके जो क्वेश्चन में सीटेट में पूछे जाते हैं या फिर किसी भी टेट में पूछे जाते हैं तो वहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। इस तरीके से क्वेश्चन आपको कभी भी नहीं छूटेंगे। एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो आपको नहीं छूटने वाले हैं, चाहे आप सी टेट दे रहे हो या यूपी टेट दे रहे हो या फिर बी टेट दे रहे हो। यूपी टेट में तो इस तरीके क्वेश्चन आपको अंबार लगी हुई है, हर साल आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं ट्रिक के साथ। हमने पेडागोजी के लिए ट्रिक बनाई है, आप जाके पेडागोजी का ट्रिक भी देख सकते हैं, वहां पे ट्रिक्स एंड टैग, आप टैग देके पता कर लोगे कि पेडागोजी कैसे सॉल्व करनी कैसे नहीं करनी, इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, उस क्वेश्चन का क्या आंसर नहीं होगा। इस तरीके से क्वेश्चन मैंने वीडियो डाल दिए हैं चैनल में, आप जाके देख सकते हो उसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है ए की मासिक आय बी की मासिक आय से 20% अधिक है। यहाँ पर ए की मासिक आय है और बी की मासिक आय से 20% अधिक है। ठीक है, बी की आय सी की आय से 30% है। जो बी की आय है उसकी सी की आय से 30% है। यदि इन तीनों की सम्मिलित प्रतिमाह 74,700 रुपये हो तो सी की आय क्या होगी। यहाँ पर पूछा है सी की आय क्या होगी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर बी की आय सी की आय क्या होगी इस तरीके से दिया गया है। तो सबसे पहले हम नीचे से सॉल्व करेंगे, सी की आय निकालेंगे। ऑप्शन नंबर ए है 50,000, ऑप्शन नंबर बी है 45,000, ऑप्शन नंबर सी है 25,000, ऑप्शन नंबर डी है 35,000। फिर इसको सॉल्व करके देखते हैं कि क्या होगी। यहाँ पर हम सी की आय मानेंगे, सी की आय बराबर 100। अब यहाँ पे सवाल है 100 क्यों मानेंगे, तो चलिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। 100 इसलिए मानेंगे क्योंकि कहीं पर कहीं परसेंटेज की बात की जाए तो परसेंटेज मतलब वहाँ 100% हो जाती है। तो यहाँ पर पूछा गया 100, कितनी प्रतिशत, यहाँ 100 की बात हो रही है अब आपको। ठीक है, तो यहाँ 30% की बात हो रही है, 20% की बात है। परसेंट का मतलब होता है 100, तो यहाँ पर परसेंट है तो 100। हम सी की आय 30% मान लेते हैं, 100% मान लेते हैं। बी की आय बताते हैं, बी की आय 30 रुपया है। अब 30 रुपया कहाँ पर, यहाँ पे बी की आय दिया हुआ है। बी की आय कितनी है 30 रुपया, तो बी की सी की आय कितनी होगी, चलिए इसको भी देखते हैं। सी की आय बराबर 30 + 6 बराबर 36 रुपया। अब 36 रुपया कैसे आ सकती है, ये 6 रुपया कहाँ से आए इसका हम देखेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है, एक मिनट, यहाँ पर दिया हुआ है कि बी की आय कितनी है, बी की आय है 20%। ठीक है, 20% बट्टे 100%। तो यहाँ पर हम सी की आय कितनी निकाली है, गुना 30। तो ये 2 0, ये 2 0 खत्म हो, सॉरी यहाँ पे 0, 1 0 ये 1 0 1 0 यहाँ पर खत्म हो जाएगी, ये भी खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे 3 दूना यहाँ 6। यहाँ पर पूछा गया है सी की आय 100 है, 100 मानेंगे तो बी की आय होगी 30%। तो बी की आय 30%, यहाँ पे 30 लेते आए। सी की आय कितनी है 20%, तो 20% यहाँ पर दिखाई देता होगा आपको। सी की आय 20% है, इसीलिए यहाँ पे 36 हो जाएगी। अब यहाँ पर बात होगी कुल आय की। कुल आय पहले हमने निकाला 100 रुपीज़, उसके बाद निकाला 30 रुपीज़, उसके बाद निकला 36 रुपीज़। तीनों को हम जोड़ेंगे तो 166 रुपया आएगा। कितना आएगा 166 रुपया। सम्मिलित आय, सम्मिलित आय यहाँ पर पूछा गया है आपको सम्मिलित प्रतिमाह आय। सम्मिलित प्रतिमाह आय देखेंगे, सम्मिलित प्रतिमाह आय, सम्मिलित प्रतिमाह आय है 166 बराबर कितने हैं 74,700 रुपये।
अब सी की प्रतिमा आय बराबर, सी की प्रतिमा आय बराबर कितनी होगी। यहाँ प्रतिशत में पूछा गया था वहाँ पे सवाल, तो यहाँ पर होगा 74,700 बटे 166 गुना 100। तो इस तरह से होगा, यहाँ पर 74,700 को गुना करेंगे 100 से, तो 74,700 हम करेंगे, ये 2 जीरो इसमें सिर्फ ऐड कर देनी है, हमारे पास आएगा 166। इनको हम अगर डिवाइडेड करेंगे तो 45,000 आता है, ठीक है, 45,000 रुपया आता है। तो आपका राइट आंसर होगा 45,000। आप अपने कैलकुलेटर में या फिर अपने आप डिवाइडेड कर सकते हैं। तो इस तरीके क्वेश्चन कितनी सी की आय, बी की आय, किस तरीके से क्वेश्चन जो पूछी जाती है वो कितने आसानी से और आराम से हम इसको निकाल सकते हैं। तो 45,000 यहाँ पर 45,000 कहाँ पर है, चलिए देखते हैं। 45,000 ऑप्शन नंबर बी है, इसका राइट आंसर होगा 45,000 ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। 180 गुने 25 गुने 15 बट्टे 36 गुने 400 का दशमलव रूप लिखे। यहाँ पर कहता है दशमलव रूप क्या है। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए है 6.6873, 4 पॉइंट, ऑप्शन नंबर बी है 4.6865, ऑप्शन नंबर सी है 4.6875, ऑप्शन नंबर डी है 4.6775। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर हम करेंगे इसको, यहाँ पर 180 गुने 25 गुने 15 बट्टे 36 गुने 400 करेंगे। तो इनको हम ऊपर वाले को सारे ऊपर से गुना करेंगे तो 67,500 आएगा। नीचे को गुना करेंगे इसको इससे तो 14,400 आएगा। तो 14,400 को हम 0 क्या करते हैं, क्रॉस कर देते हैं। अब हमारे पास 144 ऊपर में रहेगा 675 और नीचे में रहेगा 144। 144 को अगर हम 4 बार खिलाते हैं तो 144 को 4 बार तो 400 हो जाएगा, नहीं, इसको हम 6 बार खिलाएंगे तो 6 बार खिलाएंगे, सॉरी एक काम कर 8 बार खाएगा। 8 बार खिलाने के बाद यहाँ पर आएगा 576। इसको आप डिवाइडेड करेंगे तो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर 8.6875 इतना आपका आंसर आएगा इसको अगर आप डिवाइडेड करेंगे। तो अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन कहाँ पर है। तो आपका ऑप्शन राइट यहाँ पर होता है ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 65,076 में 5 का 65,076 में 5 का स्थानीय मान तथा 68,057 में 6,857 में 5 का अंकित मान। यहाँ पे पूछा स्थानीय मान, यहाँ पे पूछा अंकित मान। मैंने आपको अंकित मान और स्थानीय मान कितनी बार बता चुके हैं। आप जाके चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देखिए, वहाँ पे सर्च कीजिए जातीय मान या स्थानीय मान। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको मैथ की न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन आती है वो मिल जाएगी, थ्योरेटिकल वाली। और उसके बाद यहाँ पर मैंने टेस्ट सीरीज में इस तरीके से क्वेश्चन बहुत बार बताए हैं। दोनों का पूछा है गुणनखंड। चलिए आज फिर इस पर हम डिस्कस करेंगे। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 65,076 में 5 का स्थानीय मान, 5 के जगह में हम यहाँ 5 कर लेंगे। 1 2 3 4 कितने जितने भी अंक होंगे उतने हम 0 बिठा सकते हैं। इकाई दाएं सैकड़ा हज़ार, तो कितना कर लेंगे हम यहाँ पे 4 0 बिठा देंगे। तो यह हो गया आपका स्थानीय मान। स्थानीय मान में हम क्या करते हैं, इसी तरीके से करते हैं। अब आते हैं अंकित मान। अंकित मान किसका, 6,857 में यहाँ पर भी पूछा है 5 का अंकित मान। यहाँ पर 5 का अंकित मान पूछा है तो 5 का अंकित मान जितना भी होता है वो उतना ही रहता है, वो ख़त्म नहीं होता।
अंकित मान ना घटता है ना ही बढ़ता है। 5 का अंकित मान 5 ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा हमको, ये तो हो गया जातीय मान, स्थानीय मान, और ये तो स्थानीय मान हो गया ऊपर वाला, ये हो गया अंकित मान। चलिए इसको हम क्या कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं। 50,000 को गुने 5 से कर देंगे, क्योंकि गुणनफल गुणनखंड पूछा है, तो 25,000। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर राइट आंसर क्या है। 2,50,000 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। चलिए कितने आसान से हम इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। यदि दो संख्याओं का गुणनखंड 19/2 है और एक संख्या 3/8 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। दो संख्याओं लेंगे, एक संख्या का मान इतना है और दूसरी संख्या का मान इतना है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। एक संख्या 19/2 है और एक संख्या 3/8 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। ऑप्शन नंबर ए है 5 7/9, ऑप्शन नंबर बी है 4 7/9, ऑप्शन नंबर सी है 5 4/9, ऑप्शन नंबर डी है 5 5/9। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे 19/2 बराबर 3 3/8। 19 दूनी 38, एक 39/2। यहाँ पर होगा 8 24 25 26 27/8। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 39/2 गुने, इसको पलट देंगे 8/27। इसको करेंगे 2 बार से काटेंगे, तो यहाँ पर होगा 4। 9 को 13 बार से काटेंगे, 13 को 9 बार से काटेंगे, 13 39। यहाँ पर काटेंगे 9 27। तो हमारे पास आएगा 4 गुने 13/9। तो यहाँ पर अब करेंगे हम 13 चुका 52/9। 52/9 को हम ऐसे लिख सकते हैं 5 7 9। 9 5 45, 45 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा। ये आपके राइट आंसर है। चलिए इसको राइट आंसर है, इसको हम इतना कैसे ला सकते हैं। इसको हम करेंगे 9 को 9 5 45 प्लस 7/9। 45 को 7 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा 52/9। तो ये आ गया, तो इसका राइट आंसर होगा 5 7/9। तो यहाँ पर देखेंगे 5 7/9 ऑप्शन नंबर 1 में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। राम बाबू ने अपनी भू संपत्ति, एक राम बाबू है, अपनी भू संपत्ति का भाग 2/5 भाग 7 लाख रुपये में बेच दिया, तो शेष भू संपत्ति का मूल्य बतावें। तो कितना होगा 10,05,000, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी है 10,50,000, ऑप्शन नंबर सी है 75,000, ऑप्शन नंबर डी है 20,50,000। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, स्कूल टीचर एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दिए। वीडियो अच्छी लगने पर वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। 7634993536 नंबर पे आप व्हाट्सएप करके कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, अगले पार्ट में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।